फैक्ट चेक। लेट्स फाइक फैक्ट चेक में आज बात 2-3 दिन से धुआंधार वायरल हो रहे एक फोटो मैसेज की। 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को चेताया कि कम से कम 1 साल तक सोना मत खरीदो, विदेश यात्राएं घटाओ, पेट्रोल बचाओ। वजह साफ थी, ईरान संकट के बीच विदेशी मुद्रा पर दबाव। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें। जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आए कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें, गोल्ड की जरूरत नहीं है। इसे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की नाकामी का सबूत बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मोदी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल की सरकार के बाद देश ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां जनता को बताया जा रहा है कि क्या खरीदें, क्या न खरीदें, कहां जाएं और कहां न जाएं। सरकार हर बार जिम्मेदारी जनता पर डालकर खुद जवाबदेही से बच निकलती है। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं। भाई राहुल गांधी ने 1 साल पहले बता दिया था कि भारत में तूफान आने वाला है, जरा सुनिए। सच्चाई है कि आर्थिक तूफान आने वाला है। कोविड आया था, नरेंद्र मोदी जी ने थाली बजवाई, मोबाइल फोन की लाइट दिखवाई। अब आर्थिक तूफान आ रहा है, सामने है, करोड़ों लोगों को नुकसान होगा। 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। कहां गए नरेंद्र मोदी, कहां छुप गए? भाई वो तूफान हमें सामने देखने को मिल सकता है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब देश गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है तब सरकार जनता को बचत का उपदेश दे रही है। जब गरीबी में आटा गीला हो रहा है तब मोदी देश को बचत करने का पाठ पढ़ा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही अर्थव्यवस्था की बर्बादी, रुपए के गिरते मूल्य, पेट्रोल डीजल एलपीजी की महंगाई और किल्लत, किसानों के लिए खाद की कमी, फूड सिक्योरिटीज पर खतरा, दवाओं के बढ़ते दाम और एमएसएमई क्षेत्र में संकट जैसे मुद्दों को लगातार उजागर किया है। इन संकटों के बावजूद प्रधानमंत्री चुनावी प्रचार में व्यस्त रहे, रोड शो कर रहे थे और बार बार कह रहे थे कि स्थिति काबू में है और सब चंगासी है। अब चुनाव खत्म होने के बाद अचानक जनता को उपदेश दिए जा रहे हैं कि सोना मत खरीदिए, विदेश मत जाइए, पेट्रोल कम जलाइए, खाद और तेल कम कीजिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए। प्रधानमंत्री जी अपनी 12 साल की नाकामी का ठीकरा देश की जनता पर मत फोड़िए। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास की पंक्ति का हवाला देते हुए लिखा, पर उपदेश कुशल बहते रहे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी को अपनी इस अपील के पीछे का असली कारण स्पष्ट करना चाहिए। सरकार को अपनी नीतियों और पूर्व तैयारी की जानकारी देनी चाहिए, न कि सीधे जनता पर बोझ डालना चाहिए। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार की विदेश नीति और ऊर्जा सुरक्षा की रणनीति विफल हो गई है, जिसके चलते अब जनता से त्याग करने को कहा जा रहा है। हालात क्या है देश के और क्यों कहना पड़ा, वो तमाम बातें स्पष्ट होनी चाहिए देशवासियों के सामने। खाली उन्होंने कह दिया वे सोना मत खरीदो या विदेश मत जाओ, उसकी आलोचना ही बहुत हो रही है और मीडिया वाले आलोचना कर रहे हैं।
पर मेरा मानना है कि राहुल जी ने जैसा कहा उनको गंभीरता से लेना चाहिए कि वो नेता प्रतिपक्ष है और वो कहते हैं तो सोच समझ के कहते हैं कोई बात को। और जिस प्रकार उन्होंने एकदम, या तो उनको अभी दरें बढ़ानी होगी, उनकी हवा बना रहे होंगे, ज्यादा संभावना यही लगती है जो राहुल जी ने बहुत पहले ही कह दिया था कि चुनाव समाप्त होते ही दरें बढ़ सकती है। भूमिका के रूप में मैं देखता हूँ इसको कि भूमिका बांधी है प्रधानमंत्री जी ने। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ये कोई नेक सलाह या इमोशनल अपील नहीं है, ये असल में मोदी और उनकी सरकार की नाकामी का जीता जागता सबूत है। चुनाव खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से अपील की है। उनका कहना है घर से काम करो, मतलब वर्क फ्रॉम होम करो, मेट्रो से चलो, पेट्रोल डीजल बचाओ, सोना मत खरीदो, विदेशी यात्रा मत करो, विदेशी ब्रांड का सामान मत खरीदो। यही नहीं, जो खाने वाला तेल है उसका कम इस्तेमाल करो और खेतों में खाद कम डालो। ये सारी बातें कहकर नरेंद्र मोदी जी कोई नेक सलाह नहीं दे रहे हैं, वो असल में अपनी और अपनी सरकार की नाकामी का जीता जागता सबूत पेश कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। फिर क्या था, कुछ घंटों के अंदर सोशल मीडिया पर एक फर्जी अखबार की कतरन बाढ़ की तरह फैल गई। उसमें दावा था कि 6 जून 1967 को द हिंदू अखबार में इंदिरा गांधी ने लिखा, डोंट बाय गोल्ड, इंदिरा टेल्स पीपल, अपील्स फॉर नेशनल डिसिप्लिन। और फिर इंदिरा गांधी को गरियाने कोसने की होड़ मच गई। कुछ भाजपा और संघ समर्थक इसे दोगलापन साबित करने के लिए इस्तेमाल करने लगे, लेकिन सच्चाई यह है कि यह पूरी तस्वीर जाली है। द हिंदू अखबार ने खुद इसे खारिज कर दिया। द हिंदू की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध आर्काइव और उनके स्पष्टीकरण में साफ है कि 6 जून 1967 वाले अंक में ऐसी कोई हेडलाइन या फ्रंट पेज नहीं था। अखबार सिर्फ अंग्रेजी में छपता है, इसका हिंदी संस्करण कभी नहीं रहा। वायरल इमेज में आधुनिक हिंदी फॉन्ट, गलत लेआउट, साड़ी का विज्ञापन और टाइपिंग एरर, सब कुछ चीख चीख कर कह रहा है कि ये फोटोशॉप या ऑनलाइन फेक न्यूज़पेपर जनरेटर से बनाई गई है। न्यूज़ 18 और कई फैक्ट चेकर्स ने भी इसे पूरी तरह फर्जी करार दिया। 1967 में भारत आर्थिक संकट में था, विदेशी मुद्रा खत्म हो रही थी। गोल्ड कंट्रोल एक्ट 1968 पहले से आ रहा था क्योंकि नियम तो 1962-63 से थे। इंदिरा गांधी ने बचत की अपील जरूर की थी, लेकिन राष्ट्रीय अनुशासन वाला नाटकीय फ्रंट पेज द हिंदू में कभी नहीं छपा। असल में यह शब्दावली 1975 के आपातकाल में ज्यादा चली। इतिहासकारों और पुराने अखबारों के रिकॉर्ड बताते हैं कि इंदिरा ने कुछ अपीलें की, लेकिन वायरल वाली ड्रामेटिक तस्वीर पूरी तरह गढ़ी हुई है। ये इमेज सालों से व्हाट्सएप, फेसबुक पर घूम रही है। नोटबंदी, जीएसटी या किसी भी आर्थिक अपील के समय इसे निकाल लाया जाता है। इस बार इसे वायरल करने का मकसद बिल्कुल साफ है। मोदी की अपील का किसी भी तरह बचाव किया जाए और इंदिरा गांधी को हाइपोक्रेट बताकर गालियां दे देकर आवाम को उलझाए रखा जाए। कुछ संघी भाजपाई इसे अभियान की तरह चला रहे हैं, लेकिन इससे उल्टा हुआ है। द हिंदू जैसे प्रतिष्ठित अखबार को बीच में आकर सफाई देनी पड़ी है। यह घटना दिखाती है कि कैसे कुछ लोग तथ्यों की परवाह किए बिना फर्जी क्लिपिंग्स का सहारा लेकर सस्ती राजनीति करते हैं। असली इतिहास पर बहस हो सकती है, लेकिन झूठी तस्वीरों पर नहीं। दोस्तों, आर्थिक संकट आएंगे और अपीलें भी होंगी। 1967 में थी, आज भी हैं, लेकिन समाधान फर्जी खबरों और गालियों से नहीं, तथ्यों से आएगा। अगली बार कोई पुरानी क्लिपिंग वायरल हो तो सीधे पीआईबी फैक्ट चेक या द हिंदू .com आर्काइव
या विश्वसनीय फैक्ट चेक साइट्स पर जांच लीजिए। सच्चाई वायरल होने से ज्यादा ताकतवर होती है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐप डाउनलोड कर जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। जय हिंद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.